Welcome to Sayatoons. बेवकूफ जीनी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होती थी। गांव वाले कहते थे कि पास के घने जंगल में एक जिन रहता है जो किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इस जिन के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी, वो एकदम बेवकूफ था। वो लोगों की इच्छाएं सुनता तो था, लेकिन हर बार उसका मतलब कुछ और ही समझ लेता था। गांव का एक गरीब किसान था, रघुनाथ, जिसे सब लोग प्यार से रघु बुलाते थे। अगर मुझे 3 इच्छाएं मिल जाएं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रघु ने अगले ही दिन साहस जुटाया और जिन को ढूंढने जंगल में चल पड़ा। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक बड़ा सा धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं के बीच वहाँ एक हरे रंग का जिन आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान थी। रघु ने थोड़ा झिझकते हुए उसे जगाया। ओ जिन भाई साहब उठिए, ओ जिन भाई साहब उठ जाइए। ओह इंसान, क्या तुम अपनी 3 इच्छाएं मांगने आए हो? हाँ जिन साहब, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास ढेर सारा सोना हो। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, इंसान की इच्छा पूरी कर ले तू। अरे ये क्या है, मैंने तो सोना मांगा था। अरे भाई, सोना तो जमीन के नीचे होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मिट्टी का एक ढेला दे दिया है। खुदाई करो, हो सकता है इसमें से सोना निकल आए। अरे ये जिन सच में बेवकूफ है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इस बार उसे बहुत साफ साफ और विस्तार से अपनी इच्छा मांगनी चाहिए। ठीक है जिन, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक भव्य महल हो, बहुत बड़ा महल जिसमें सुंदर बगीचे हों, संगमरमर के चमकते फर्श हों और सोने के दरवाजे हों। समझ गया, अब देखो तुम्हारा महल तैयार है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, इंसान की इच्छा पूरी कर ले तू। अरे ये क्या मजाक है, मैंने एक बड़ा महल मांगा था, ये खाली मैदान क्यों दे दिया? अरे भाई, महल बनाने के लिए जमीन तो चाहिए ना। मैंने तुम्हें एक बड़ी सी जगह दे दी है, अब आराम से ईंटें, सीमेंट और मजदूर लेकर आओ और अपना महल बनवा लो। जगह तो देखो कितनी शानदार है। ठीक है, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं, जिसके पास हर सुख सुविधा हो और जिसे किसी चीज की कमी न हो। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, इंसान की इच्छा पूरी कर ले तू। अरे तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। अरे भाई, सबसे अमीर वही होता है जिसके पास खुशियाँ और दोस्त हों। इसलिए मैंने तुम्हें वापस गांव में भेज दिया जहां तुम्हारे अपने लोग हैं। असली दौलत तो रिश्तों में होती है ना? इस बेवकूफ जिन्न के पास आकर तो मैंने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। उसने कसम खाई कि वो जिन से कभी और कोई इच्छा नहीं मांगेगा।